हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है जो हमें ज़िंदगी में एक सीख देता है। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। उससे पहले पढ़ लेते हैं इसके ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। Alphonse Daudet (1840 to 1897) was a French novelist and short story writer. इस कहानी के लेखक का नाम है अल्फोंसे डॉडेट, जिनका लाइफ स्पैन रहा 1840 से 1897 तक। ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। फ्रेंच भाषा में नोवेल्स लिखा करते थे और शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कथा भी लिखा करते थे। ये जो लास्ट लेसन नाम का चैप्टर है, ये भी इनके एक शॉर्ट स्टोरी ही है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-प्रूशियन वॉर 1870-1871। ये स्टोरी है, ये उस समय की है जब फ्रांस और प्रूशिया में वॉर हो रही थी। तो फ्रांस और प्रूशिया के वॉर के बारे में आपको समझाती हूँ। फ्रांस तो हम जानते हैं, जो कि आज के समय में एक कंट्री है। आपको बताती हूँ प्रूशिया क्या है। प्रूशिया पहले टाइम पे 1870 में प्रूशिया एक सेपरेट कंट्री थी जो कि बहुत पावरफुल थी, लेकिन अगर आज देखें तो वह डिसॉल्व हो चुकी है। आज वह जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों में बट चुकी है, बट पहले यह एक कंट्री थी। तो फ्रांस और प्रूशिया में जब वॉर हुई, जो कि 1 साल तक चली, इसमें क्या हुआ, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। इस वॉर में जो फ्रांस है वो प्रूशिया से हार गया, और उस समय जो प्रूशिया था उसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहा था। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. यही मैंने आपको बताया। तब जर्मनी में वे राष्ट्र शामिल थे जो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से हैं। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस कहानी में जब प्रूशिया फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लेता है और अल्साक और लॉरेन नाम की फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट को अपने हाथों में ले लेता है, यानी उन पर अपना अधिकार कर लेता है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब हम आगे इस स्टोरी को पढ़ेंगे और ये पता करेंगे कि इस वॉर का जो परिणाम निकलता है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा हो जाता है दूसरी कंट्री का, तो इससे फ्रांस के स्कूलों पर और वहाँ के स्टूडेंट के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने बता दिया आपको इस ऑथर के बारे में पूरी जानकारी जितनी इसमें दी गई है। अब हम चैप्टर की शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्रांस नाम के लड़के से जो स्कूल जाया करता है। I started for school very late that morning and was in a great dread of schooling, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. तो ये जो फ्रांस है ना, ये उस दिन सुबह की बात है। फ्रांस अपने स्कूल के लिए बहुत लेट हो जाता है और साथ ही साथ उसे बहुत डर भी लग रहा था कि आज तो उसे बहुत डांट पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस के जो टीचर हैं, जिनका नाम एम हैमेल है, उन्होंने फ्रांस से कहा था कि वो उससे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन उसे तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था, मतलब उसको पार्टिसिपल्स नहीं आते थे, इसलिए उसे डर लग रहा था। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. कुछ पल के लिए वह सोचता है कि वह भाग जाए और आज का दिन बाहर ही बिताए। It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of woods and in the open field back of sawmill.
द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। वह दिन उसने देखा कि उस दिन मौसम बड़ा ही सुहावना और चमकदार है, और जो जंगल का बाहरी छोर है उधर पर जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं। और सॉमिल सॉमिल होता है जहाँ लकड़ी वगैरह काटने के कारखाने होते हैं, उसको सॉमिल कहते हैं। तो सॉमिल के खुले मैदानों में जो प्रूशिया के सोल्जर्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और जो फ्रेंड्स है ना, उससे यह सारे नज़ारे पार्टिसिपल्स के रूल याद करने से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उस तुलना में उसको ये सारे नज़ारे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन उसने फिर अपने मन को संभाला, खुद को कंट्रोल किया और जल्दी से स्कूल के लिए निकल पड़ा कि नहीं, स्कूल जाना तो जरूरी है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. उसके बाद वह फ्रेंड्स कहता है कि जब वह टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ को इकट्ठा देखा। बुलेटिन बोर्ड क्या है? तो असल में बुलेटिन बोर्ड एक टाइप का नोटिस बोर्ड है जिसमें जो भी बुरी खबरें होती हैं वो बताई जाती हैं। और फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से जो सारी बुरी खबरें थी वो यहीं से पता पड़ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो कैसी बुरी खबरें, जैसे जो जंग वो हार जाते थे वो, कहीं सूखा पड़ गया वो, और जो ऑफिसर्स ने जो ऑर्डर्स दिए हैं वो सारी बातें नोटिस बोर्ड पर बताई जाती थी। एंड और फिर उसके बाद जो फ्रेंड्स है वो चलते चलते यह सोचता जाता है कि अब क्या हो गया, अब कौन सी नई आफत आ गई। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। उसके बाद मैं जितना जल्दी हो सका उतनी तेज वहां से भागा। द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me। उसके बाद जब वो वहां से निकलने लगा तभी उसको वहां एक ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, एक लोहार दिखा जिसका नाम वॉचर है। तो वॉचर नाम का लोहार उधर बैठा था अपने चेलों वगैरह के साथ और अखबार पढ़ रहा था, बुलेटिन पढ़ रहा था। उसने आवाज लगाकर मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो मेरे से कहता है कि अरे बब, बब मतलब कोई बच्चा या कोई लड़का, अरे बब इतनी तेज मत भागो, तुम अपने स्कूल काफी समय में पहुंच जाओगे, अभी बहुत इनफ टाइम डला है। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया और मैं जल्दी भागते हुए हाँफते हुए अपने टीचर एम हेमिल के छोटे से गार्डन के आगे जा पहुंचा। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street। नॉर्मली यूजुअली जैसे जब स्कूल खुलते हैं तो स्कूल से इतना ज़्यादा शोर शराबा, इतनी ज़्यादा नॉइस आती है कि उस नॉइस को हम अगर सड़क पर जाकर खड़े हो जाएं तो वहाँ तक भी वो आवाज़ सुनाई देगी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। बहुत सारी आवाज़ें स्कूल से आती हैं। किस तरह की आवाज़ें आती हैं? तो डेस्क होती हैं, उनका खोलना बंद करना, लेसन रिपीट, जब हमारे टीचर कहते हैं कि अपने हाथों को अपने कान के ऊपर रखकर आंसर को तेज तेज बोलो। ये करने से क्या होता है, ये माइंड में आंसर फिट हो जाते हैं और जल्दी याद हो जाते हैं। तो जब बच्चे ऐसा करते हैं, चिल्ला चिल्ला के आंसर बोलते हैं, तो सारे बच्चों की आवाज़ मिल करके कितना शोर करती है,
जो टीचर एक हाथ में डंडा टाइप रूलर टाइप लिए रहते हैं और उसको डेस्क पर बजाते रहते हैं, उसकी अलग आवाज आती है। तो ये सारी आवाज बहुत शोर शराबा करती हैं, लेकिन बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। लेकिन आज सब कुछ जैसे का तैसा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो जो फ्रेंड्स है वो क्या सोच रहा था कि रोज तो शोर शराबा होता ही है, आज भी बहुत शोर शराबा होगा। आज वो क्या करेगा, टीचर की नज़र से छुपके से और बच करके अपनी सीट पर जा करके दुबक के बैठ जाएगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन वो क्या देखता है कि आज तो सब इतना शांत है जैसे आज संडे हो, क्योंकि संडे को स्कूल बंद रहता है। स्कूल बंद रहता है तो कोई शोर नहीं होता, एकदम सन्नाटा छाया रहता है। लेकिन आज आज भी सन्नाटा छाया है, तो उसको डाउट हो गया कि आज संडे मॉर्निंग है क्या। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। फिर फ्रेंड्स खिड़की से झांक के देखता है तो देखता है कि जो उसके सहपाठी उसके क्लासमेट हैं वो पहले से ही अपने अपने प्लेसेस पर बैठ चुके हैं। एंड एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और देखता है कि जो उसके टीचर एम हेमिल हैं वो अपने आर्म के नीचे अपनी जो लोहे की स्केल है उसको दबा करके क्लास में टहल रहे हैं। I had to open the door and go in before everybody. अब वह क्या करता, अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, उसने सबके सामने से डोर खोला और वो वहां से जाने लगा, सबके सामने से अपनी सीट पर जाने लगा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि जो फ्रेंड्स है वो कितना ज़्यादा शर्म शर्म महसूस कर रहा हो कि सारे बच्चे अपनी बेंचेस पे बैठ चुके हैं, क्लास पूरी स्टार्ट होने वाली है और अब वो इतना लेट जा रहा है। तो वो बहुत ही डर रहा था और बहुत ही शर्मा रहा था। बट नथिंग हैपन। एम हेमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, वी वर बिगिनिंग विदाउट। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। जो एम हेमिल हैं उन्होंने उसको देखा और बड़े प्यार से बोला, बड़े सॉफ्ट टोन में कहा कि प्यारे नन्हे फ्रेंड्स जाओ और जल्दी जल्दी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही आज की क्लास स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। तो मैं जाता हूँ और बेंच के ऊपर से कूद करके अपनी डेस्क पर बैठ जाता हूँ जल्दी जल्दी। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्लाइट। तब तक फिर वो बैठता है, फिर उसको अपने डर पर थोड़ा राहत मिलती है, उसका डर थोड़ा कम होता है। तभी वह क्या नोटिस करता है, डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। वह अपने डर पर थोड़ा काबू पाता है और फिर नोटिस करता है कि जो उसके टीचर एम हेमिल हैं उन्होंने अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहना हुआ है और अपनी कढ़ाई करी हुई शर्ट पहनी हुई है और अपनी छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की एक कैप पहनी हुई है जो कि पूरी तरीके से कढ़ाई की गई हुई है, एम्ब्रॉयडर्ड है। That he never wore except on inspection and prize days। और इसको वो कभी नहीं पहनते थे, तभी पहनते थे जब स्कूल में इंस्पेक्शन हो या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता हो। Beside the whole school seemed so strange and solemn। इसके अलावा पूरा स्कूल आज बहुत ही सीरियस और अजीब समझ आ रहा था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी। लेकिन सबसे ज़्यादा उसको किस बात ने सरप्राइज किया, वह यह थी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर्सेल्व्स। उसने देखा कि हमारे क्लास के जो पीछे खाली बेंचेस डली रहती थी आज वो खाली नहीं थी, आज इन पर विलेज के लोग बैठे हुए थे, गांव के लोग बैठे हुए थे और बड़े ही शांत बैठे हुए थे बाकी बच्चों की तरह।
Old Hauser with his tea corner hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. जो बूढ़ा हौजर था, जो अपनी 3 कोण वाली टोपी पहनता था, और जो भूतपूर्व मेयर यानी जो पहले मेयर हुआ करता था, जो पहले पोस्टमास्टर हुआ करता था, और इसके अलावा और भी काफी लोग उधर उपस्थित थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सबके सब बहुत ही मायूस दिख रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying around the pages. और जो हॉजर था ना, जो बूढ़ा हॉजर था, वो अपने साथ एक पुराना प्राइमर लाया था। प्राइमर क्या है? प्राइमर एक बुक टाइप है, तो वह अपने साथ एक बुक लाया था। thumbed at the edges, जिसके जो एज होते हैं ये मुड़ चुके थे। जब हम किसी बुक को बहुत बार पढ़ते हैं या फिर वो बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसके हमने देखा है उसके एज ना मुड़ जाते हैं। तो फिर उसने उसको अपने पैरों पर रख करके खोला, और हॉजर के जो चश्मे थे ना, वो भी पेजेस पर, उस बुक के पेजेस पर रखे हुए थे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, इन सबको ऑब्जर्व कर रहा था, तभी अचानक से जो एम हैमेल है वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माय चिल्ड्रन, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. अपनी सीट पर बैठने के बाद एम हैमेल जो है ना, वह उसी सॉफ्ट टोन, उसी प्यारी आवाज में, जिस आवाज में उन्होंने मेरे से बात करी थी, उसी सेम टोन में वो कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, यह आज का लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। मतलब आज मैं तुमको तुम्हारा अंतिम पाठ पढ़ाऊंगा, क्योंकि बर्लिन से आज देखें तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से यह ऑर्डर आए हैं कि अब अल्साक और लॉरेन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी। तो आपको क्या लगता है, जो जर्मनी या जो प्रूशिया है, उन्होंने ऐसा नियम क्यों लागू किया इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पे? तो देखिए, जैसे जब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पर अधिकार जमा कर लेती है, तो वह सबसे पहले वहाँ की कुछ चीज़ों को मिटाना चाहती है। जैसे वहाँ की संस्कृति को मिटाना चाहती है, कहीं कहीं धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ऐसे ही वहाँ का कल्चर को हटाया जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों में से एक होती है मातृभाषा। जब हम किसी व्यक्ति की या किसी पर्टिकुलर रीजन की मातृभाषा को कब्जे में कर लेते हैं, यानी उसको खत्म कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है जो वहाँ के लोग होते हैं उनमें अपने आप ही गुलामी आ जाती है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, तब तक उसके अंदर एक आशा रहेगी, एक आज़ादी की किरण रहेगी। तो प्रूशिया यही चाहता था कि जो वहाँ के लोग हैं ना, वो आज़ादी को भूल जाएं और पूरी तरीके से उनके गुलाम बन जाए। इसलिए उन्होंने क्या करा, उनकी मातृभाषा छीनने की कोशिश करी, क्योंकि जो मातृभाषा, मातृभूमि, ये व्यक्ति के जीवन का एक काफ़ी बड़ा पार्ट होती हैं। The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब ये आपका लास्ट लेसन है जो आपको अब जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। वो टीचर, अब नए टीचर कल से आ जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने इस अंतिम पाठ में काफ़ी ध्यानपूर्वक, सावधानी से मेरी बात सुने। What a thunderclap these words were to me. अरे ये शब्द फ्रांस के लिए मानो उसके ऊपर तो बिजली गिर गई हो, ऐसे बिजली कड़क गई हो, ऐसा लगा उसको।
Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. ओ मेरे भगवान, हे भगवान, अब मेरे को समझ आया कि उन लोगों ने बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था और टाउन हॉल पर इतने लोग क्या पढ़ रहे थे, यही बात लिखी थी वहां पर। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। क्या अभी फ्रांस अपने मन में सोच रहा है, यह अपने मन ही मन में ये सब सोच रहा है, क्या मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पार्ट, लेकिन कैसे, मेरे को तो अभी बड़ी मुश्किल से लिखना आता है, मैं तो अभी अच्छे से लिख तक नहीं पाता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं इसके आगे कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, क्या मेरे को यहीं रुक जाना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। ओह मैंने कितना बुरा किया, मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने लेसन्स याद नहीं किए। मैं पक्षियों के अंडे खोजने के लिए अपने लेसन्स को नहीं पढ़ता था, स्कूल से भाग जाया करता था, बंक मार लेता था, सार पे स्लाइड करने के लिए मैं पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ छाड़ के बाहर ही चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, my grammar and my history of the saints were old friend now that I could not give up. मेरी किताबें जो अभी कुछ ही देर पहले मेरे को एक बोझ सा समझ आ रही थी और मेरे पे उठाई नहीं जा रही थी, इतनी भारी लग रही थी, मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक जिसमें साधु संतों का विवरण है, मेरे पुराने दोस्तों जैसे लग रहे हैं अब मेरे को, जिनको अब मैं छोड़ नहीं सकता और इनको छोड़ने की मैं अब नहीं सोच सकता। एंड एम हेमल टू, और साथ ही में मेरे टीचर एम हेमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो जब फ्रेंड्स ने यह आइडिया लगाया, जब उसने यह बात सोची कि एम हेमल अब यहाँ से चले जाएंगे और अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, इस बात ने मेरे अंदर से इस डर को भगा दिया कि वो कितने खतरनाक हैं या उनकी रूलर कितनी डरावनी है। अब मुझे ना उनकी रूलर का डर लग रहा था, ना उनके डंडे का डर लग रहा था, और अब मेरे अंदर से मेरे टीचर का डर भी भाग चुका था। तो एम हेमल जा क्यों रहे थे? एम हेमल इसीलिए जा रहे थे क्योंकि जर्मन प्रूशिया से अब न्यू जर्मन टीचर्स आएंगे जर्मन सिखाने। तो जर्मन सिखाने आएंगे तो वहाँ की सरकार ने बोल दिया कि इधर जो भी फ्रेंच के टीचर वगैरह हैं वो अब आप लोग यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ से निकलिए, क्योंकि अब आपकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ रहेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रेंच वगैरह पढ़ाएंगे और ये हमारे नियम के विरुद्ध है। इसलिए वो लोग इनको कह रहे थे कि जाइए, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो एम हेमल हैं वो आज लास्ट दिन इन सारे स्टूडेंट्स से बात करने आए थे। तो ये यहाँ पर गाइस हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है इस चैप्टर का। हाँ, काफ़ी छोटा ही चैप्टर है, बट मैं सेकंड पार्ट में इसको पूरा खत्म कर दूंगी। अब इसके आगे हम पता करेंगे कि जो एम हेमल है वो क्या लास्ट लेसन है और क्या फ्रेंड्स को समझाते हैं और क्या सीख इसमें हमें मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।